ये अभी तक मात्र 15 बच्चे आए हैं जी। उसमें भी 2 और बाकी सब दिसंबर को बाय बाय कर अपना तो नहीं किया 2022 को तो स्ट्रक्चर तक हो गया था, और स्ट्रक्चर बताते समय ही साइज ऑफ भी चर्चा कर दिए थे, और साइज ऑफ भी उसी में करके रन भी करा के दिखा दिए थे। ठीक है, अब है कि वो जो प्रोग्राम हम बनाए थे, पता नहीं किस नाम से सेव किए थे, तो अगर हमको मल्टीपल करना है तो हम स्ट्रक्चर का एरे वेरिएबल बना लेंगे और उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, झट से पहले एक वो वाला भी चीज देख लेते हैं। विंडो 11 आप लोग में से कोई अभी यूज नहीं कर रहा है ना? बग है? पेंटियम में सही चलता है? i5 में नहीं चलेगा? तो ठीक है, तो फिर तो उसको कर लेंगे इसका नए साल में। अच्छा, एरे को हम मेन के अंदर, स्ट्रक्चर को हम मेन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, मेन के बाहर भी तो डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मेन के अंदर डिफाइन करेंगे तो वो लोकल स्ट्रक्चर होगा, हम मेन के बाहर डिफाइन करेंगे तो ग्लोबल स्ट्रक्चर होगा। मेन के अंदर करेंगे तो सिर्फ मेन ही यूज करेगा, वेरिएबल बनाएगा। बाहर कर देंगे तो मेन भी वेरिएबल बनाएगा, कोई और भी फंक्शन होगा वो भी वेरिएबल बना सकता है। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो अभी हम टाइप डेफ नहीं बताए थे, अच्छा वो भी अभी आज कर लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड, सॉरी स्ट्रक्ट किस नाम से था? स्टूडेंट, और इसके अंदर क्या क्या रखे थे? रोल और कैर नेम। ठीक है, ये अब मच्छर की तरह आता रहेगा सब। भारत 30 में हम बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। अब हमको इस स्ट्रक्चर का एक, मान लीजिए हमको 5 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन होल्ड कराना है, तो 5 ले लिया। अरे नहीं होगा, यहाँ कहाँ सेकंड प्रोसेस? यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ रहेगा, होगा, वहाँ होगा, और वहाँ हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। वहाँ सीधे S5 लिख देंगे तो भी काम कर जाएगा। पहले हाँ, वहीं पे S5 बना देंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसे नॉर्मली हम लोग इसको जैसे है वैसे रन कराते हैं पहले इंट आई। ठीक है, अब हम ऐसे ही कर देते हैं, प्रिंटफ एक मैसेज डाल देते हैं, इंटर रोल एंड नेम ऑफ कितने स्टूडेंट? 5। ठीक है, ठीक, यहाँ पे फॉर आई का लूप चला लेते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, आई प्लस प्लस 5 है तो 4 ही तक का ना इंडेक्स होगा जी। और इसमें स्कैन ऑफ कर लेते हैं %d और %s। ठीक है, एम्परसेंड आपका एस आई डॉट कॉमा
SI डॉट नेम। एक में एम्परसेंड लगाएं, एक में एम्परसेंड नहीं लगाएं, क्यों? स्ट्रिंग है, ठीक है। और फिर से एक लूप चला दीजिए और डिस्प्ले कर दीजिए फिर से सबको। ठीक है, printf that's it। ठीक है, ओके। फंक्शन कॉल मिसिंग, ओहो, ठीक है। इंटर रोल एंड 5 स्टूडेंट, तो 1 दे दिए रवि, 2 दे दिए टीना, 3 दे दिए मीना, 4 दे दिए डीका, 5 दे दिए सीका। हाँ ठीक है, सो इट्स वर्किंग। तो इस तरह से आप अपना एरे बना के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। टाइप डेफ के बारे में हम लोग कभी डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए। टाइप डेफ नहीं किए हैं, चलो ठीक है। बेसिकली टाइप डेफ का एक कॉमन मीनिंग भी है और टाइप डेफ का एक रोल स्ट्रक्चर के साथ भी है। टाइप डेफ का कॉमन मीनिंग भी है और टाइप डेफ का एक रोल स्ट्रक्चर के साथ भी है। ठीक है, तो हम लोग दोनों मीनिंग उसका समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं नोट्स पे। फिर एक मच्छर की तरह आया। ये कैसे बच्चे हैं जो अमन कुमार 20, ये सब पढ़ने वाले बच्चे हैं? मतलब जो पढ़ने वाला होगा उसको लिए तो 1 मिनट भी भारी पड़ेगा। 1 मिनट छूट रहा है, अरे तेरी तो ही ना चीज सुने। ठीक है, खैर एनीवे, ये तो नेक्स्ट क्लास का था। ये भेज दिया था ना जी, सेव कर लिया था क्या? ना ना, पीडीएफ भी, वीडियो अपलोड हो या ना हो, पीडीएफ आपका ये है। पीडीएफ आप जब छूट जाए मांग सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज थोड़ा सा इसमें डिसाइड करते हैं। एक वर्ड है, उसका नाम है टाइप डेफ। तो पहले इसका भूमिका समझते हैं, कहाँ इसकी जरूरत होगी। ठीक है, इस चीज को समझने के पहले हम लोग एक वर्ड समझते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसका मतलब आप जानते हैं कि नहीं।
ठीक। अब निकनेम का क्या मतलब होता है? पुकारू नाम दूसरा नाम। ठीक है, मतलब ये एक आदमी है, ठीक है, इसका नाम एक्स है और इसी का नाम क्या हो गया, तो चाहे हम एक्स से कॉल करें वाई, वाई से कॉल करें, आदमी यही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मीटिंग में लॉक कर रहा हूँ क्योंकि अभी मच्छर की तरह बच्चे आ रहे हैं और हमको वो पसंद नहीं है, सो आई एम लॉक। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये आपका बेसिक चीज था। एलियास का मतलब समझ गया, निकनेम, और निकनेम का मतलब होता है एक ही आदमी के दो दो नाम, किसी किसी के तीन तीन भी हो सकता है। ठीक है, तो चुन्नू बोले, मुन्नू बोले, ठीक है, डगड़ू बोले, होता है ना। हाँ, चुन्नू मुन्नू डगरू। चलिए, वो सब छोड़ो, फिर कम टू द पॉइंट। ठीक, चलो। अच्छा, ये लाइन जो लिखे हैं ये सही है कि गलत है? सी में ये लाइन लिखे हैं, सही है गलत है? सही। और ये जो लाइन लिखे हैं ये सही है कि गलत है? ये गलत है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि x इज नॉट अ डेटा टाइप। अरे x नाम का कोई डेटा टाइप है भी नहीं, तो है नहीं, तो इसलिए ये गलत दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो सर, लेकिन इसके पहले तो x है ना, तो वेरिएबल है। वेरिएबल डाटा टाइप थोड़ी होता है। वेरिएबल तो डाटा टाइप को यूज करने के लिए होता है। डाटा टाइप तो सर डाटा टाइप का ही ना रूप होता है। जो डाटा टाइप कहता है वही एक्स बन जाता है। ठीक है, तो कहता है कि रूप भले होता है पर वो डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, आप डेटा टाइप के प्लेस पे अगर एक्स लिख दीजिएगा तो सी उसको अपने डिफाइंड डाटा टाइप के लिस्ट में खोजेगा, उसमें तो इंट मिलेगा ना, एक्स थोड़ी मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कंपाइलर हमारे एक्स को वेरिएबल ना समझ के इंटीजर समझे। क्या समझे? इंटीजर समझे। ठीक है, तो सर फिर तो इंटीजर का एलियास क्रिएट करना होगा, क्योंकि इंटीजर तो एक ही नाम से है, INT। ठीक है, तो अगर आप एक्स को एलियास बना दें, ठीक है, तो कंपाइलर इंट को इंट भी समझेगा और एक्स को भी इंट समझेगा। एवरीबॉडी अभी नहीं जान रहा है, अभी सिर्फ जान रहा है कि एक डाटा टाइप इंट है और उसका नाम इंट ही है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें ऐसा करना है, हमें इंट की जगह पे एक्स लिख दें और वो इंट के लिए वैलिड हो जाए। तो कहता है कि तब तो इंट का एक एलियास बनाइए। क्या बनाइए? एलियास बनाइए। ठीक है, अगर एलियास बना दिए एक्स को, ठीक है, तो एक्स लिखिएगा डाटा टाइप तो समझ जाएगा इंट, क्योंकि एलियास बना है तो पहले ही समझ गया कि इंटीजर के लिए एलियास क्या बन रहा है, एक्स। तो जहां जहां डाटा टाइप पे एक्स मिले मुझे इंटीजर समझना है, काम हो जाएगा। पर ये बनेगा कैसे? इसी को बनाने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड है टाइप है। ठीक है,
ठीक है, तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है टाइप डेफ, यहाँ पे डेटा टाइप देना है और यहाँ पे एलियास नाम दे देना है। आप 2-3 भी बना सकते हैं, ठीक है। वंस यू क्रिएट एलियास, यू कैन यूज दैट एलियास एज अ डेटा टाइप, ठीक है। वंस you create an alias, data type, then you can use that alias in place of data type। डेटा टाइप की जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसके पहले वाला लाइन जो वैलिड नहीं हो रहा था, int x, अगर हम इसके पहले लगा दें क्या, तो अगली बार जब x और y करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ठीक है। ना ना, एक बार बन गया तो जहां मर्जी वहां x का इस्तेमाल कीजिए। y क्यों लिखना होगा, अरे तो ये डाटा टाइप है, y वेरिएबल है, और यहाँ x जो है वो वेरिएबल नहीं है, एलियास है। यहाँ x जो है वो वेरिएबल नहीं बन रहा है, एलियास बन रहा है, एलियास ऑफ किसका, इंट का। और यहाँ ये बन गया अब डाटा टाइप, क्या हो गया, डेटा टाइप, ठीक है। और ये किस डेटा टाइप को रेफर कर रहा है, और ये वेरिएबल है, ठीक है, ओके। अब कहता है ना कि स्ट्रक्चर में भी ये यूजफुल हो जाता है। If we use type def with defining the structure, defining the structure with an alias, है ना, क्या बनाएंगे, alias name, with an alias name, then during declaration of variable, we don't require struct कीवर्ड। अब कहता है कि आपको बार बार struct कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लगाएं तो। इसके पहले आप यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाए, या ध्यान दीजिए यहाँ पे कहाँ चलेगा, 19 पे आ जाए। यहाँ पे जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, देखिए स्ट्रक्ट लिखना है ना, तो आप चाहे एक बनाए या 100 बनाए या 100 जगह पे बनाए, आपको हर जगह ये वर्ड को क्या करना होगा, लिखना होगा। लेकिन कहता है कि अगर टाइप डेफ से बना देते हैं, एक बार एलियास बना देते हैं,
ठीक है। तो उस एलियाज को आपका कंपाइलर जब तक प्रोग्राम रन करता है तब तक स्ट्रक्चर याद करके रखे जाता है। तो जब याद ही कर लिया है कि ये एलियाज स्ट्रक्चर है तो मुझे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत तो समझ रहा है, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप एलियाज क्रिएट करेंगे। अगर आप एलियाज क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आके समझ तो रहा है कि स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन ये जैसे क्लोज हो रहा है और अगली लाइन के लिए बढ़ रहा है ये स्ट्रक्चर भूल जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ बिना स्ट्रक्ट के स्टूडेंट लिख दीजिएगा तो ये लगेगा इंट फ्लोट के साथ खोजने, वहां मिलेगा एरर देगा। तो आपको बार बार क्या लिखना पड़ रहा है, स्ट्रक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम उससे काम करें, अगर हम इससे बनाए कुछ इस तरीके से, लाइक टाइप डेफ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे टाइप डेफ लगा दे, स्ट्रक्ट जैसे हम करते हैं लगा दे, यहाँ पे जो नाम देना है वो नाम दे दे, स्टूडेंट से स्टूडेंट जो भी रखना है, यहाँ पे जो डाटा रखना है वो डाटा रख दे, और यहाँ सेमी कोलन के पहले हम क्या दे दे, उसका एलियास दे दे, ठीक है। तो कहता है कि अब अगली बार में जब हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो सिर्फ ये एलियास और क्या लिख देंगे, समझ में आ रही बात, स्ट्रक्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं रहा, नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी इसके पहले आप लोग बनाए हैं ना, मान लीजिए कि आप क्या बना रहे हैं, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये ना बनाए हैं, और यहाँ पे हम दे दिए हैं क्या, और दूसरा वाला क्या था, और यहाँ पे उसका एलियाज कुछ भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, एलियाज कैन बी सेम एज नेम, ठीक है। मतलब आप टाइप डेफ इंट से इंट बना रहे हैं तो सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे लिख दें, ठीक है। ये अपने से क्या कहा, एलियास कैन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर चाहें तो किस नाम से बना रहे हैं टाइप, तो यहाँ डिफर भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो एलियास बनाएंगे उसी का इस्तेमाल करना है, अब चाहे डिफरेंट नाम रखें या सेम नाम रखें। मान लीजिए कि हम यहाँ पे सेम ही नाम रखते हैं, क्या रख देते हैं, तो अगली बार में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसा कि एरे में हमने किया था स्टूडेंट एस, क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। झट से अभी प्रोग्राम हमारे पास है अवेलेबल, ठीक है। तो इसी में पहले वो लगा के दिखा देते हैं, फिर बाकी जनरल लगा के दिखा देते हैं। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हम इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको देना होगा एलियास, जो कि डिफरेंट भी रख सकते हैं सेम भी रख सकते हैं। तो अभी हम क्या कर देते हैं, तो जब सेम कर दिए तो ये स्ट्रक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बाकी सब चीज सेम, प्रोग्राम रन करना चाहिए, ठीक है, रन कर रहा है, ठीक।
ठीक है, सो इट्स वर्किंग। ओके, तो स्ट्रक्चर के साथ समझ में आ गया। अब जनरल वाला में मान लीजिए कि हम जनरल में जो बताए थे कि सपोज कीजिए जैसे टाइप रेफ लगा दिए, इंट क्या लिख दिए एक्स, और एक्स से क्या बना दिए, उसमें एक वैल्यू इनपुट करा लेते हैं। इसको स्कैन अप कर लेते हैं किस में, वाई में। तो अगर वैलिड नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, और फिर इसको ठीक है ना, आ रहा है तो क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में तो हम सब जो डिफाइन कर रहे हैं नाम वो भी हम ही दे रहे हैं, उसका एलियास भी हम ही रख रहे हैं, तो वहां दोनों के सिमिलर बनाने का एक मतलब बनता है, नहीं समझे, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एक यूजर डिफाइंड टाइप है, तो जो टाइप बना रहे हैं जो नाम दे रहे हैं वो भी हम ही रख रहे हैं, और एलियास भी क्रिएट करना है वो भी हम ही को रखना है, तो वहां दोनों को सिमिलर बना दे तो मतलब एक समझ में आ रहा है। यहां पे अगर हम सिमिलर बना दे कि टाइप इंट और एक्स की जगह पे भी लिख दे क्या इंट, तो ये क्या मतलब बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो जब प्री डिफाइंड टाइप के लिए हम एलियास क्रिएट करेंगे तो उसका डिफर नाम रखेंगे, क्या रखेंगे, क्योंकि जब हमको वही यूज करना है तो क्या जरूरत है एलियास बनाने का, नहीं समझे, ठीक है। देखिए एक तो एलियास आप बना रहे हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, तो जैसे अब क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई आगे कुछ आपको एक फील्ड है रोल, रोल ठीक है, या कोई आईडी है या कुछ भी ऐसा फील्ड है। जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो उस समय फील्ड के अनुसार आप डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन इंट होगा, कौन फ्लोट होगा, कौन कैर होगा, कौन लॉन्ग होगा, कौन डबल होगा, ठीक सब बना लेते हैं। लेकिन प्रोग्राम में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पिछला चीज आप डिक्लेयर किए थे वो आप भूलते भी जाते हैं कि आपने किस वेरिएबल के लिए कौन सा डाटा टाइप डिक्लेयर किया है, और एक जो डाटा टाइप आपने डिक्लेयर किया है प्रोग्राम में उसकी नीड के आधार पे उसको मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है, नहीं समझे। मान लीजिए आपने एक आईडी बनाया है तो उस आईडी को यूज करने के क्रम में उस आईडी का डिक्लेरेशन मल्टीपल टाइम्स की जरूरत होगी, तो ठीक है मल्टीपल टाइम्स होगी, लेकिन डाटा टाइप तो सब जगह एक ही ना होगा, ठीक है। तो वैसे केस में ये कहता है कि आप ऐसे वर्ड्स डाटा टाइप की जगह पे ऐसे वर्ड्स दे दें जो आप याद रख सकते हैं, हर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्ड ले लें जो एज अ डाटा टाइप बन जाए, क्या बन जाए, डाटा टाइप। जैसे हम मान लीजिए कि रख लिए सीमेज के लिए काम कर रहे हैं, लेट आईडी पे काम करना है तो सी आईडी, क्या आईडी, सी फॉर सीमेज, आईडी फॉर आईडी, ठीक है, सी आईडी, ठीक है, सी आईडी। अब जहां जहां हमको कहीं पे आईडी तो सी आईडी आईडी, कहीं पे आईडी नंबर सी आईडी आईडी नंबर, ठीक है, सिर्फ आईडी के लिए आई तो सी आईडी आई। अब हमें सीआईडी के लिए प्राइमरली शुरू में इनिशिएशन के समय हमने क्या टाइप सोचा था वो मतलब नहीं है, जो भी सोचा था वो काम हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ एलियास, ठीक है। अब वो सिंपल तरीके है कि घर में हम आपका क्यों निक नेम रखेंगे, ठीक है। तो निक नेम अब आप इसमें क्या तर्क देंगे, नहीं भी रखते तो क्या आपका काम नहीं चलता है, बहुतों का नहीं है। सर ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोड या सिंबल
सिंबल किसी चीज को सर नाम है, एलियास एक नाम है और नाम हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से शुरू होता है, वही रूल है। नहीं बोल रहे हम वो बोल रहे हैं सिंबल करने के बाद तो सिंबल अगर तुम्हारा हम एलियास बनाएंगे तो सिंबल बनाएंगे। नहीं सर सिंबल बना वो नहीं कर रहे सर सिंबल की तरफ सर समझ रहे कि कोई भी चीज है इसको जैसे कोई कुछ होता है तो उसके लिए हम ये बोल देते नहीं नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूसरा हो गया, वो बॉडी का मतलब अलग हो गया, दिमाग दूसरा चला जाएगा। ठीक है, जैसे एक कन्वीनियंस है, जैसे निकनेम घर में रखने का एक कन्वीनियंस है। हो सकता है कि हमारा नाम बहुत बड़ा है, स्कूल का नाम काफी बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा नाम बोलने में दिक्कत हो रहा है सबको, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। अब बहुत लोग है, किसी का नाम है राधे श्याम, हरे मुरारी, गौरी शंकर, बहुत बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है। तो पढ़े लिखे आदमी तो कन्वीनियंट बोल लेंगे, ठीक है। बहुत को प्रोनाउंसिएशन दिक्कत होता है बड़े बड़े वर्ड्स में, तो उनको कन्वीनियंट करके एक निक नाम छोटा रख देंगे, ठीक है, वो सबके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए, कोई कोई बोल रहा है ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन कोई बोल रहा था कुछ? ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके पहले स्ट्रक्चर में भी कैसे लगाए थे वो भी देख लीजिए, ये भी क्लियर हो गया। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीज था जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड था। अब है हमारे पास दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो यूनियन हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं, और यूनियन हो जाएगा तो फिर पॉइंटर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइल है। तो हमारे पास जैन में कितना समय मिल रहा है? 27 है, तो अगर हम 20 टारगेट लेके चले तो 3 सप्ताह मिल रहा है। 3 सप्ताह में हमारे पास टोटल 8-9 दिन मिल जाएगा, हो जाएगा। एक इसका छोटा भाई एक जो है यूनियन, ठीक है, एक आधा क्लास, ये स्ट्रक्चर समझ गए तो यूनियन समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मान लिया कि एक क्लास, आप लोग गप भी करते हैं, ठीक है, मतलब पढ़ाई के गप करते हैं, तो एक क्लास मान भी लिया, तो यूनियन मान लीजिए एक क्लास, तो उसके बाद पॉइंटर हो रहा है। पॉइंटर के कंसेप्ट में मान के चलते हैं 5 क्लास, ठीक है, सबके साथ जुड़ जाड़ के बताएंगे। 5 क्लास मान के चले, उसमें कमांड लाइन आर्गुमेंट है वो भी सिखा देंगे। 5 दिन क्लास वो ले लेते हैं। बच गया आपके पास 3 या 4 क्लास। 3 या 4 क्लास में फाइल हैंडलिंग इनफ है, बता देंगे, ठीक है। फाइल हैंडलिंग से उतना बहुत ज्यादा ही नहीं रहता है क्वेश्चन, ऑपरेशन पूछता है तो वो सब बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके, मैक्रो पहले ही बता चुके हैं, एरे के साथ मैक्रो भी आता है, ठीक है, तो वो पहले ही बताया। हैश डिफाइन को मैक्रो बोलते हैं, किसको बोलते हैं?